अगर आप स्टार्ट ले रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट एड को देखा है, तो आपने उसको किसी एक लेक्चर के साथ कंबाइन करके पढ़ना है। अब कुछ लेक्चर्स जो होते हैं ना, वो आप पे डिपेंड है। जो लेक्चर आपको समझ आते हैं, आप वो सुनें। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि नहीं, आपने बस बीएनबी सुनना है, तो ही इज़ रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है बीएनबी सुनना है। बूट कैम्प भी है, फिज़ियो के लेक्चर्स भी हैं, उसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपको कोई लेक्चर समझ आता है इसके साथ, तो आप वो सुन लो, ज़रूरी नहीं है बीएनबी। किसी को बीएनबी समझ नहीं आता, मुझे बूट कैम्प समझ नहीं आता था, मैंने बीएनबी सुना था। किसी को बूट कैम्प अच्छा लगता है, बीएनबी अच्छा नहीं लगता। किसी को स्केच अच्छा लगता है, मैंने कभी ज़िंदगी में स्केच ही नहीं देखा है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अगर कह रहा है कि मैंने स्केच ही किया है, मैंने बीएनबी किया है, मैंने बूट कैम्प किया है, मैंने ये भी किया है, तो आप भी वो करो। ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे, क्या आपका इंटरेस्ट है वो लेक्चर सुनने में, क्या वो लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ये बात तो क्लियर कर लो, ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर स्केच सुनता है तो आपने भी सुनना है। लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि कौन से लेक्चर्स फर्स्ट एड के साथ टॉपिक बाय टॉपिक बनाए गए हैं, तो उनमें 2 लेक्चर्स हैं, एक बूट कैम्प है, दूसरा बीएनबी है। आप अगर ये आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे, आप यूट्यूब पे टॉपिक बाय टॉपिक सर्च कर सकते हो, आप डर्टी मेडिसिन के वीडियो देख सकते हो, आप कोई और वीडियो ढूँढ ढूँढ सकते हो, डज़न्ट मैटर। बस मकसद ये है कि आपने लेक्चर सुन के फर्स्ट एड का टॉपिक पढ़ना है, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हों, सही है? ये पहली रीड है। इसमें आपको तकरीबन 2 महीने लग जाएँगे, तकरीबन 2 महीने लगेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, जब आप यूवर्ल्ड स्टार्ट करो, यूवर्ल्ड जब भी स्टार्ट करो, आपने पीडीएफ में फर्स्ट एड को खोल के रखना है सामने। यूवर्ल्ड में एक सवाल आया फॉर एग्ज़ाम्पल लंग कैंसर का, उसमें ये लिखा है कि भाई कौन-सा लंग कैंसर है जो पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड को बढ़ाता है। आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एडिनोकार्सिनोमा कर लिया और गलत हो गया, तो आपने एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, उसके बाद आपने वो टॉपिक फर्स्ट एड में सर्च करना है। फर्स्ट एड में वो टॉपिक टॉपिक बाय या तो लंग कैंसर का टाइप सर्च करना है या तो फिर पीटीए रिलेटेड पेप्टाइड लिखना है और देखना है कि ये कौन-कौन सा कैंसर रिलीज़ करता है। अब उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपने लंग कैंसर तो पढ़ लिया, उसके साथ आपने वो भी पढ़ा कि कोई और कैंसर भी होता है जो ये रिलीज़ करता है। आपने देखा कि यार रेनल सेल कार्सिनोमा भी रिलीज़ करता है। तो आपको 2-2 3-3 चीज़ें इससे गेन होती जाएँगी और रैंडम चीज़ें आप देखोगे, एनकाउंटर करोगे आप रैंडम चीज़ों को। जब आप ये सर्च करोगे टॉपिक फर्स्ट एड में, तो वो आपको वहाँ-वहाँ ले जाएगा जहाँ-जहाँ पीटीए रिलेटेड पेप्टाइड लिखा हुआ है। वो रेनल सेल में भी लिखा होगा, वो आखिर में किसी चार्ट में भी लिखा हुआ होगा, वो लंग कैंसर में भी लिखा हुआ, तो वो आप सब चीज़ों से फ़ैमिलियर होते जाओगे। जब आप ये टेक्नीक अप्लाई करेंगे ना, तो आपको फर्स्ट एड अच्छा खासा गेन होता जाएगा। ये आपने तकरीबन हर एमसीक्यूज़ के साथ अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो इनकरेक्ट होते हैं, उनके साथ लाज़मी करो आप। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट्स गेन होते जाएँगे। नंबर तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आपके साथ स्टडी पार्टनर है, तो आप एक-दूसरे के साथ ये कमिटमेंट करो कि आज मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ रहा हूँ, आप भी अगर इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम इस टाइम पे एक-दूसरे से क्वेश्चनिंग करेंगे। पढ़ेंगे नहीं साथ में लाइन बाय लाइन, क्वेश्चनिंग करेंगे। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोनों ने कमिटमेंट की कि इम्यूनो आज पढ़ेंगे, तो हम अभी कॉल पे हैं। तो मैं बुक बंद होगी, मैं एक-दूसरे से हम सवाल करेंगे कि बताओ विस्कट एल्ड्रिच डिज़ीज़ में कौन-सी जीन का डिफेक्ट होता है और उसमें कौन-कौन से सिम्पटम्स आते हैं? अगर आपको याद है, तो आप बताओगे कि भई इसका निमोनिक वाटर के साथ होता है WATER और हम ऐसे पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं याद है, मुझे याद है, मैं आपको बताऊँगा। अगर हम दोनों को याद नहीं है, तो वो टॉपिक हम सर्च करके पढ़ेंगे। सर्चिंग करनी है, बुक नहीं खोलना है। बुक खोलेंगे, टाइम लगेगा। सर्च करो भाई विस्कट एल्ड्रिच, वो फिर एक-दूसरे के साथ पढ़ लो। ऐसे करके अगर आप फर्स्ट एड पढ़ोगे, तो 100% गेन होती जाएगी। ये टेक्नीक अप्लाई करें और ऐसे फर्स्ट एड को पढ़ें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अच्छे से गेन होता जाएगा फर्स्ट एड। थैंक यू सो मच।